ओके, जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए 5 मिनट के लिए। आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों के तरफ, जो हमारी सांसें चल रही है उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान। इनहेल, इनर पॉज, एक्सहेल, आउटर पॉज। सांस अंदर की तरफ लेना, कुछ क्षणों के लिए रोकना, वापस बाहर छोड़ना और छोड़ने के बाद वापस बाहर की तरफ रोकना। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ, सांसें। आज हम एक ऐसी चिकित्सा के बारे में समझने जा रहे हैं जहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स इम्पॉर्टेंट होता है। स्लोली ओपन योर आइज। मैं बार बार वही कहता हूँ कि कोई भी चिकित्सा का सक्सेस, पूरा सक्सेस, मतलब कोई भी चिकित्सा का जो हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कि पूरा फायदा कब हो सकता है, मतलब पूरी तरह से हील कब हो सकते हैं, जब उस चिकित्सा को कंप्लीट किया जाता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट। कोई भी चिकित्सा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, एक प्रोसेस है ना। एक जीवन भी एक प्रोसेस है, जन्म से लास्ट मोमेंट तक। वैसे चिकित्सा भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्या क्या होती है उस प्रोसेस में, क्या होता है, शुरुआत कैसे होती है। समझो कितने लोग खाली प्रिवेंशन के लेवल पे चिकित्सा की तरफ देखते हैं, कुछ ना हो जाए। होता है कुछ लोगों का, होता है, बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं, लेकिन ये कुछ ना हो जाए ये भी एक गुड फियर है, बट गुड फियर है, नॉट बैड फियर। मतलब खुद के बारे में जागरूक होना। इसलिए जब हमें कुछ सफरिंग आता है, तकलीफ आती है, उसे कहते हैं हम वेदना, दुख, सफरिंग। और उसके बाद में फिर शुरुआत हो जाती है चिकित्सा की, है ना। तो सफरिंग किसको आ रहा है, सफरिंग मतलब दुख, वेदना किसको आ रही है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली कहाँ पे मुझे तकलीफ है, उसका ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए, और जिससे हम चिकित्सा ले रहे हैं उसके पास भी होना चाहिए, बराबर ना। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आगे बढ़ पाएंगे, मालूम ही नहीं है। क्या पेन का भी ज्ञान होता है, संवेदना कहते हैं हम उसको। दर्द हो रहा है ये भी ज्ञान से ही पता चलता है ना। यहाँ पे मुझे हेडेक हो रहा है, ये कब समझ में आएगा, जब हमारा उसके तरफ ध्यान जाता है। मतलब ये संवेदना है, ज्ञान ही है, बट उस ज्ञान को मतलब ये क्यों हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, इसे कहते हैं कार्य कारण भाव। क्यों हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, इसको समझना अपने आप में एक क्या है, ज्ञान की प्रोसेस है, नॉलेज कहते हैं उसको। जब हमें एक ज्ञान परफेक्ट होगा तो ही आगे की हम प्रोसेस कर पाएंगे, जिसको हम कहते हैं निदान, है ना। निदान को भी अगर डायग्नोसिस भी अगर हमें परफेक्ट करना है तो पहले क्या होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कहाँ पे मुझे तकलीफ है। उसके बाद में फिर हम कहाँ पे जा सकते हैं, निदान।
अगर प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तो डायग्नोसिस प्रॉपर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। निदान जो आप बोलते हैं, चाहे फिजिकल बॉडी का निदान करेंगे, क्या कभी कभी रिपोर्ट्स में भी गड़बड़ हो जाती है? समझो जो रिपोर्ट्स करने वाले डॉक्टर्स है, पैथोलॉजिस्ट है, उन्होंने अगर कोई केमिकल ज़्यादा डाल दिया तो रेंज बदल जाती है, शुगर हो या कोई भी होता है ना। मतलब प्रॉपर ज्ञान सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज, प्रोसेस का नॉलेज, और उसके बाद भी ही निदान प्रॉपर होगा। और निदान के बाद में प्रॉपर क्या होगा? अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? उपचार सही होंगे, है ना। और उपचार सही होने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उपचार तो सब हो गए, 99% यहाँ तक परफेक्ट का मामला होता है। परफेक्ट होते हैं ना, आजकल ये आ रही है, क्या बोलते हैं, फाइनेस्ट वर्क हो रहा है, और निदान भी प्रॉपर, एक्सपर्टीज बहुत सारे हैं, निदान करने वाले हैं, उपचार करने वाले हैं। बट यहाँ पे चिकित्सा कंप्लीट होती है या और कुछ चाहिए, जिसे कहते हैं हम हीलिंग। क्या कहते हैं? हीलिंग। हीलिंग मतलब आपकी बॉडी, या आप, मैं बॉडी शब्द नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि वी आर नॉट ओनली द सिंपल बॉडी, बॉडी के परे भी कुछ चीज़ें हैं, है ना। वी आर बियॉन्ड दैट द बॉडी, समझेंगे आज। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है चिकित्सा का फाइनल सक्सेस, बराबर ना। एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोगों को, समझो कोई किसी को डायबिटीज़ है या कोई भी बीमारी, कॉमन बीमारी ले लो, ओबेसिटी ले लो, वेट लॉस, जनरली डायग्नोसिस भी प्रॉपर हो रहा है, उपचार भी प्रॉपर हो रहे हैं, बट रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है। किसी को जल्दी रिजल्ट मिल रहा है, किसी को कम समय में मिल रहा है, किसी को ज़्यादा समय लग रहा है, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमें प्रश्न आता है नहीं आता है, सब तो ठीक तरह से कर रहे हैं लेकिन क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, कम ज़्यादा क्यों है? क्या सोचने वाली बात है या नहीं है? है या नहीं है? सोचने वाली है, बराबर ना। तो ये टोटल डिपेंड होता है आपका सेल्फ क्या रिस्पॉन्स देता है, आपका सेल्फ क्या रिस्पॉन्स देता है। समझ में आ रहा है? आपकी अगर सेल्फ के रिस्पॉन्स में अगर कुछ गड़बड़ है तो रिजल्ट वेरिएबल होगा। ओके, अब ये सेल्फ का मतलब क्या है, पहले हमें थोड़ा सा शॉर्ट में समझना पड़ेगा। सेल्फ बनता कैसा है, रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, ये हमें समझना पड़ेगा। ओके, सेल्फ मतलब व्हाट इज मीन बाय सेल्फ? स्वयं के बारे में, स्वयं, मी, मैं कहते हैं ना हम, ये मैं क्या है, एग्जैक्टली मैं क्या है, सेल्फ क्या है, एग्जैक्टली हमारा रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, ये बहुत मायने रखता है। ओके, सेल्फ का रिस्पॉन्स कहाँ से आता है। ओके, कभी स्वयं के बारे में जानने की कोशिश की है कितने लोगों ने? जस्ट रेज योर हैंड। स्वयं को जानने की कोशिश करना मतलब क्या है एग्जैक्टली, मैं क्या है, खुद के बारे में जानने की कोशिश कितने लोगों ने की है? वापिस एक बार। ओके, तो क्या आंसर मिला है अभी तक आपको? जो आपको मिला है
या आपने अनुभव किया है। और ये सब अनुभव करने वाली चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे बुक में से तो हमें मिल सकता है। अब कोई स्पिरिचुअल बुक आप लेंगे, कोई भी स्पिरिचुअल उपनिषद लेंगे, भगवद गीता, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप फॉलो करते हैं रिलीजन, उसको आप लेंगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे आंसर। बट माय क्वेश्चन इज, आपने एक्सपीरियंस किया है क्या उस चीज़ को? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनुभव इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज थोड़ा सा हम रियलाइज करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले थ्योरेटिकल समझेंगे और लास्ट में जो 10-15 मिनट का है जो एक हम मेडिटेशन लेंगे, उसमें शायद आप, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको आप अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम बाहर से नहीं कहूँगा, बट स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे। स्थूल का मतलब क्या होता है? जो इजीली परसीव होता है। स्थूल मतलब जो इजीली परसीव होता है। सिंपल परसीव मतलब जो दिखाई देता है, समझ में आता है, हमारे 5 सेंसेस से समझ में आता है। कि कौन से 5 सेंसेस है हमारे? दर्शन, स्पर्श, है ना, स्पर्श करना, टच करना, है ना, आंखों से देखना, सुनना। ओके, तो सबसे हमारे बारे में जो परसीव होता है, तो सबसे कौन सा है? क्या दिखाई देता है पहले, समझ में आता है हमें? अगर समझ में आता है तो हमारा शरीर, फिजिकल बॉडी। चलो एक बार सब लोग आपके मोबाइल्स देख लो, मतलब मोबाइल साइलेंट पे है या देख लीजिए। ओके, नहीं तो डिस्टरबेंस आ जाएगा। एक बार सब लोग चेक करो। कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो मोबाइल स्विच ऑफ करना तो भूल जाते ही हैं। ओके, और अपने आप को भूलना ही सबसे बड़ा सफरिंग है। सबसे बड़े सफरिंग का कॉज क्या है? दुख का कारण क्या है? अपने मूल अस्तित्व को भूल जाना, विस्मरण कहते हैं हम, है ना। सिंपल, उसमें जाऊंगा बट पहले समझेंगे। फिजिकल बॉडी एग्जिस्टेड है ना हमारे पास? कितने लोगों के पास है अभी शरीर? हाँ, हाथ ऊपर करो। मेरा आगे का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके नीचे बहुत सारे लोगों के हाथ नीचे जाएंगे। है सबके पास? अभी है? इस शरीर को 3 कैटेगरी में देखो। शरीर नहीं, ये चारों हम देखेंगे तो शरीर को, पहले शरीर की बात करते हैं। एक है सुखमय शरीर, दूसरा है दुखमय और तीसरा है आनंदमय। सुखमय मतलब कोई तकलीफ है, सफरिंग है बॉडी लेवल पे, कोई भी हो सकती है। छोटी से छोटी हेडेक हो सकता है, बड़े से बड़े कैंसर हो सकता है, ओबेसिटी, जो कुछ भी हमारी शरीर हमें तकलीफ देती है। लेकिन उसके ऊपर जब हम उपचार करते हैं, चिकित्सा करते हैं, बाहरी उपचार करते हैं, तो टेम्पररी रिलीफ मिलता है। मतलब समझो किसी को थायराइड है, डायबिटीज है, दवाइयाँ चल रही है, तब तक ठीक है, मतलब डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट। इसे कहता हूँ मैं सुखमय शरीर। क्या कहता हूँ? सुख, हैप्पी बॉडी। मतलब कुछ तकलीफ है, उसको उपचार करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। कोई भी उपचार ले लो, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जो कुछ भी है, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, सडन चेंज, तकलीफ आती है, उसको कहते हैं सुखमय। दूसरा शब्द है दुखमय। दुखमय मतलब सब कुछ उपचार चल रहे, सब ट्राई कर दिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। सिम्टम्स वैसे ही है, पेन वैसे ही है, सब कुछ ले लिया। इसको कहते हैं हम क्या? उपचार चल भी रहे हैं फिर भी तकलीफ जारी है। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? उपचार है फिर भी तकलीफ चल रही है, इसको कहते हैं हम दुख। वेदना तो है ना। और आनंदमय मतलब हमारा शरीर कैसा है?
ना दुखमय है ना सुखमय है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, तकलीफ नहीं है और कोई उपचार, अगर तकलीफ नहीं तो उपचार लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं आनंदमय शरीर। तो अब डिसाइड कीजिए आपका शरीर किस में है, सुख में है, दुख में है या आनंद में है। आनंदमय होगा तो आप सबसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मुझे स्माइल आ जाएगी, है ना। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं प्रिवेंशन के लिए। उसका एक संकेत क्या होता है, आप प्रिवेंशन के लिए आए, बीमारी के लिए नहीं आए, है ना। आनंदमय कहता हूँ मैं उसको, ओके। और हमारा पूरा अधिकार है हमारे शरीर को आनंदमय बनाना। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा पूरा अधिकार है, मैं वही सिखाता हूँ। मैं सुख, हैप्पी बॉडी नहीं सिखाता हूँ, स्माइल बॉडी सिखाता हूँ। शरीर कैसे होना चाहिए? आनंद के साथ होना चाहिए। बॉडी का अस्तित्व हमें तकलीफ नहीं देना चाहिए, वो उसका क्या होना चाहिए, हमें सेलिब्रेशन होना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि शरीर क्यों मिला है, ये दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, छोड़ दो उसको। होता है कभी कभी, एक्सट्रीम केसेस में होता है ना। अगर किसी कैंसर के पेशेंट को देखेंगे तो पूछेंगे तो चलो जल्दी निपट गया तो चलेगा। उसके घर वाले भी बोलते हैं कभी कभी इसको मुक्ति मिल जाए। मुक्ति वैसे नहीं मिलती है ना। शरीर को छोड़ने से थोड़ी मुक्ति मिलती है। ओके, तो शरीर, बॉडी आनंदमय। ओके, मैं पूछूंगा नहीं किसका आनंदमय है किसका है, मुझे बाद में बताइए कभी। वैसे ही एनर्जी बॉडी होती है हमारी। आपने सुना है फिजिकल बॉडी के सूक्ष्मतम, हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। सूक्ष्मतम मतलब क्या होता है? सूक्ष्म मतलब माइक्रो एंड व्यापक। जितना सूक्ष्म होता है उतना उसका क्या पोटेंशियल होता है? माइक्रो। अणु बॉम्ब सुना है आपने, एटम बॉम्ब, उसका क्या होता है? माइक्रो होता है, उतना व्यापक होता है उसका, है ना। वैसे एनर्जी बॉडी सुना है आपने, चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, नाड़ीज होती है, मेरिडियंस होते हैं। देयर इज अ स्पाइरल एनर्जी सिस्टम, है ना। एनर्जी सिस्टम, जो चक्रास, नाड़ीज, मेरिडियंस होते हैं उसको कहते हैं एनर्जी बॉडी। आप बोलते हैं ना इसकी एनर्जी पॉजिटिव है, इसकी एनर्जी निगेटिव है, इससे बोलना अच्छा लगता है, इसके वाइब्स अच्छे लगते हैं, इसके निगेटिव वाइब्स लगते हैं, आप जो बोलते हैं। होता है ना कभी कभी। यहाँ पे भी आपको कभी कभी, और ऐसी जगहों में तो आपको ज़्यादा रियलाइज़ होता है क्योंकि आप फिजिकल बॉडी से थोड़ा सा ऊपर आते हैं। सम स्पिरिचुअल प्लेसेस या स्पिरिटेड प्लेसेस पे आपको ज़्यादा वाइब्स समझ में आते हैं क्योंकि आप एकांत में होते हैं। ओके, होता है, हमारे घर में भी होता है, ऑफिस, जॉब, कहीं पे भी होता है। इसके वाइब्स लगता है ना, पॉजिटिव वाइब्स है, निगेटिव वाइब्स है। किसी का कैसे होता है, न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव फील होता है ना निगेटिव। इट्स ए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना। एनर्जी बॉडी, एनर्जी इज नथिंग बट दैट एनर्जीज, है ना। कभी कभी हमें लगता है डार्क एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, कभी कभी वाइट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज है। सो चक्रास है, मेरिडियंस है, तो इसको कहते हैं एनर्जीज, एनर्जी बॉडी। ध्यान रखिए, फिजिकल बॉडी ऑपरेटेड बाय एनर्जी बॉडी। फिजिकल बॉडी इज ऑपरेटेड बाय एनर्जी बॉडी। मतलब आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर किसका कंट्रोल है? एनर्जी बॉडी का। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर मुझे बताइए किसी की फिजिकल बॉडी के लेवल की प्रॉब्लम होगी तो फिजिकल बॉडी के चिकित्सा से सॉल्व होगी, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर उसकी एनर्जी बॉडी की प्रॉब्लम होगी तो फिजिकल बॉडी की चिकित्सा से सॉल्व होगी क्या? नहीं होगी। मतलब समझो किसी को चक्रा लेवल पे इम्बैलेंस्ड है, किसी का आज्ञा चक्र इम्बैलेंस्ड हो गया है ना, और उसके वजह से किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहाँ पे चिकित्सा करनी पड़ेगी? एनर्जी बॉडी को पहले ठीक करना पड़ेगा, देन फिजिकल। नो डाउट सिम्टम तो फिजिकल बॉडी के ठीक करेंगे, बट ठीक किसको भी करना पड़ेगा? आज्ञा चक्र को ठीक करना पड़ेगा, है ना। चक्रास है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स के चक्रास है। हार्ट इज कनेक्टेड विथ योर अनाहत चक्र। किससे होता है ना? अनाहत चक्र होता है यहाँ पे। थायराइड इज कनेक्टेड विथ योर विशुद्धि चक्र। योर यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस इज कनेक्टेड विथ द स्वादिष्ठान चक्र। ओके
देन योर स्टमक इश्यूज, स्टमक, यहाँ पे स्टमक होता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पानक्रियाज, डायबिटीज जनरली कनेक्टेड विद द मणिपुर चक्रा। तो मुझे बताइए, डायबिटीज को अगर ठीक करना है, अब मणिपुर चक्रा की पैथोलॉजी, मतलब डायबिटीज को हम डायबिटीज बोलेंगे कहाँ पे, अगर पानक्रियाज, लीवर खराब है तो, मतलब काम नहीं कर रहा है तो। लेकिन मणिपुर चक्रा को ठीक करेंगे तो फिर डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। दैट इज द कनेक्शन। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, बट मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको। मतलब आपको फिजिकल बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाली कौन सी चीज़ है? एनर्जी बॉडी, जिसे हम कहते हैं। ओके, इस एनर्जी बॉडी से भी एक सूक्ष्मतम स्तर होता है, इसको कहते हैं हम स्तर। क्या कहते हैं? स्तर, लेयर्स। आपका मन, सबके पास है मन? हाथ ऊपर कीजिए। सबके पास है? अभी मेरे साथ है या बाहर घूम रहा है? कहाँ पे? मेरे साथ है या नहीं है? है, बिल्कुल। क्या आधा मेरे साथ है, आधा बाहर है? नहीं, मेरे साथ है, तो जुड़ जाइए। ओके, माइंड, एनर्जी बॉडी के ऊपर माइंड है। मतलब आपके एनर्जीज को भी अगर कोई बैलेंस कर रहा है तो कहाँ पे है? मन। आप, बहुत सारे लोग ज्योतिष होता है ना, ज्योतिष होता है, जो कुछ भी है, किसका मामला है? जो कुछ भी है, ये एनर्जी का मामला है। ये आप ध्यान रखिए, आपके लिए हेल्प होगा। मतलब आप जो कुछ भी एस्ट्रोलॉजी या जो कुछ भी मैटर रखते हैं, ये सब एनर्जी का मामला है। और एनर्जी के ऊपर क्या है? हमारा मन। मतलब जिसका मन ध्यानी है, मेडिटेटिव है, स्टेबल है, ज्ञान के लेवल पे है, रियलाइज्ड है। ज्ञान मतलब फिजिकल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनर ज्ञान की, इनर विजडम की बात कर रहा हूँ, आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। उसको एनर्जीज क्या करेगी? सपोर्ट करेगी या डिस्टर्ब करेगी? भले ही अगर किसी के, मैं सिंपल, आपको शायद ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लगेगा, बट इट्स अ फैक्ट। अगर जिसका मनोबल ठीक है, उसमें अगर कुंडली में दोष होगा, फिर भी वो तकलीफ नहीं देगा। मैं मन की बात कर रहा हूँ। मनोबल मतलब हम ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल बॉडी। आई एम नॉट डीलिंग विद द साइकेट्री, आई एम नॉट डीलिंग विद द साइकोलॉजी। मैं मन की बात कर रहा हूँ। मन मतलब इट्स अ बियॉन्ड साइकेट्री एंड साइकोलॉजी। मन मतलब स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिटेड माइंड, जिसके 4 फंडामेंटल फंक्शंस है। मेरे पास यहाँ पे स्लाइड होगी तो, नहीं, यहाँ पे नहीं है। मन जिसकी वृत्ति स्थिर है। वृत्ति मतलब आप, जिसका स्वभाव क्लियर है, ट्रांसफरेंसी है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द लाइफ। समझ में आ रहा है? वृत्ति, जिसके विचार, थॉट प्रोसेस पूरी क्लियर है, रीजनिंग क्लियर है, कार्य कारण भाव क्लियर है, कर्म सिद्धांत प्रॉपर मालूम है, जिसको कहते हैं रीजनिंग। कर्म सिद्धांत कम्स अंडर द रीजनिंग माइंड। आप जो कर्म सिद्धांत बोलते हैं ना, कर्म का जो सब रीजनिंग माइंड के अंदर आता है, जिसके संकल्प पूरी तरह से क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, और जिसकी भावनाएं, इमोशंस पूरी तरह से, कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस्ड है, हार्मोनाइज्ड है, जिसकी वृत्ति, जिसके विचार, जिसके संकल्प और जिसके इमोशंस हार्मोनी में है, बैलेंस्ड है, कभी भी एक्सट्रीम नहीं होते। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञता। क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ, है ना। भगवद गीता का अगर 3rd या 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है स्थित प्रज्ञ अवस्था, स्थिरता। सो अगर जिसका मन स्थिर है, उसको एनर्जीज क्या करेगी? मैं कभी कभी सपोर्ट भी शब्द हटा देता हूँ, कुछ फर्क नहीं आएगा उसके ऊपर, क्योंकि एनर्जीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसको दैट इज द हाईएस्ट डायमेंशन। मैं ये क्यों कह रहा हूँ?
क्योंकि जैसे जैसे मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, आई एम बेसिकली मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना। बट जैसे जैसे मैं एनर्जी से डील कर रहा हूँ, जैसे जैसे माइंड वर्ल्ड से डील कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग कहाँ पे ही अटके हुए हैं, एनर्जी लेवल पे ही अटके हुए हैं, है ना। बहुत सारे आप बोलते हैं चक्रा हीलिंग वर्कशॉप्स है, बहुत सारे, इट्स गुड, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। एवरी साइंस इज द इम्पॉर्टेंट, बट वो मन के तकलीफों को ठीक नहीं कर सकेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एनर्जी से ऊपर क्या है, मन है। कोई दवा है क्या जो विचारों को ठीक कर सकती है? ऐसी कोई दवा है? आपके समझो किसी के बारे में आपके मन में क्रोध है, द्वेष है, कोई दवा है जो खा लिया और उसको ठीक कर दिया? किसी भी फील्ड में नहीं है, मैं मॉडर्न की बात नहीं कर रहा, नॉट इन द होम्योपैथी ऑल्सो। होम्योपैथी भी बोलती है कि हम मन को ठीक कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स चल रहे हैं उसको ठीक कर सकते हैं, बिकॉज मेडिसिन टोटली वर्क ऑन द फिजिकल बॉडी, दैट डजंट डील विद द एनर्जी बॉडी। मन की तो बात छोड़ो, मतलब कोई चक्रा नहीं ठीक कर सकते, उसको आपको अष्टांग योग की सहायता ही लेनी पड़ेगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एनर्जीज को ठीक करना है तो बाह्य योगा आप कर सकते हैं। ये मेडिसिन नहीं होगी ना। जो योगा से ठीक होने वाली चीज़ है वो मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकती है? बट उल्टा हो सकता है, कोई जो मेडिसिन से ठीक होने वाली चीज़ है वो योगा से ठीक हो सकती है, बिकॉज एनर्जी बॉडी इज हायर डायमेंशन देन द फिजिकल बॉडी। ये हमें समझना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है मैं कुछ जो बोल रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा ओके, इसके रिकॉर्डिंग्स है, भेज दूंगा। सो माइंड मतलब जिसका मन स्थिर है, इसीलिए सब संत क्या कहते हैं, मन को क्या करो, शांत नहीं स्थिर बनाओ। मन को शांत नहीं कर सकते आप। मन को शांत करने जाएंगे तो ज़्यादा बगावत करेगा वो। मन कभी शांत नहीं होता है, मन का गुण ही है चंचलता। तो मनस शांति शब्द ही गलत है। क्या है? आत्म शांति हो सकती है, मनस शांति नहीं हो सकती। मन शांत तभी ही लगेगा जब आपका सोल ओपन हो जाएगा, हम समझेंगे। ओके, ठीक है। तो मन से ऊपर एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम जीव आत्मा, जो हम हमारे जीवन से चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप सब लोग जीवन से? आपके क्या चाहते हैं? अल्टीमेट गोल क्या है आपके जीवन का? चलो, मोक्ष भी क्या है? इट्स गुड। वाई लिबरेशन? लिबरेशन के बाद क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अभी भी फ्री है हम। 3 ही चीजें चाहते हैं हम, शांति, समाधान और आनंद। क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं ना। मोक्ष मिलने के बाद भी शांति ही मिलती है, बट एक्चुअली मोक्ष मतलब क्या, लिबरेशन मतलब क्या? आफ्टर फिजिकल डेथ की बात कर रहा हूं मैं, या अभी इस वक्त मोक्ष अवेलेबल है, मुक्ति है, हम मुक्त ही है एक्चुअली, बट हमें पता नहीं है। उसमें नहीं जाऊंगा, दैट इज द स्पिरिचुअल पार्ट। ओके, सोल मतलब जीवात्मा। वो किससे ऊपर है? मन। मतलब अगर मन को भी हमें ठीक करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? सोल इज द बॉस। यहाँ पे सोल मैंने जीवात्मा लिखा है। सोल के 3 मीनिंग होते हैं, परमात्मा, जीवात्मा, शिवात्मा। उसमें नहीं, बट जीवात्मा मतलब अभी आप जिससे जुड़े हुए हैं वो, उसका काम क्या है? कुछ तो काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मन का काम क्या है? विचार करना, भावनाओं को व्यक्त करना। सोल का काम क्या है? चलो, आपकी सांसें चल रही कि देखो, थोड़ा देखो एक बार, सांसें चल रही है क्या? चल रही है। किसके कंट्रोल में है? मन के, सोल के है। मन के कंट्रोल में दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर माइंड बॉस होगा हमारी ब्रीदिंग का तो क्या हो जाएगा?
अभी मेरा मूड नहीं है, चलेगा? बॉडी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और बॉडी डेथ प्रोसेस में चली जाएगी। इसलिए सिस्टम ने बाय प्लान किया है, जो कुछ भी हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है, तो आप कहेंगे कि ब्रेन में ब्रेन स्टेम है जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ करता है, बट उस ब्रेन स्टेम को भी कौन चालना देता है? सोल ही देता है। अल्टीमेटली सोल इज़ अ वन एंटिटी। और ये फिजिकल बॉडी के फंक्शंस हो गए। और मन के लेवल पे मन को स्थिर बनाना या मन को शांति प्रदान करना, आनंद प्रदान करना, ये किसका काम है? सोल का। ये हमारी 4 लेयर्स है, हमें पता होनी चाहिए। सोल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, दिस ओपन डोर इज द सोल डोर। दिस ओपन डोर इज द, हमारे जो सोल का डोर होता है वो सब ओपन होता है। मतलब जो कुछ भी घटनाएं घटती है उसका साक्षी कौन होता है? सोल होता है। मतलब इस ब्रह्मांड में या इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसके पहले रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहे हैं? मन पे आ रहे हैं या सोल पे आ रहे हैं? सोल पे। हमें पता नहीं चलता है, ये अलग सी बात है, बट सोल पे। माइंड डिसाइड करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सुखदायक है क्या दुखदायक है। मन द्वंद्व क्रिएट करता है। और किसका मन द्वंद्व क्रिएट करता है? जिसका माइंड अनस्टेबल है, जो अटका हुआ है अच्छा और बुरा में। ओके, सो दैट कैरी फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द एनर्जी बॉडी, एंड दैट एनर्जी बॉडी से कहाँ पे आएंगे? फिजिकल बॉडी। सिंपल मुझे ये कहना है, आपके फिजिकल बॉडी की जो जर्नी है या डिसीजेस है, जो कुछ भी आपको, किसी को थायराइड, डायबिटीज, हाइपर, जो कुछ भी फिजिकल लेवल पे आया है वो कहाँ से ट्रेवल होके आया है? फ्रॉम सोल, फ्रॉम माइंड, देन एनर्जी बॉडी, देन फिजिकल बॉडी। मतलब मुझे सिंपल बताइए, अगर हमें पूरी तरह से ठीक होना है, हील होना है, तो कहाँ से काम शुरुआत करनी पड़ेगी हमें? सोल। इतना तो समझ में आ रहा है? मतलब एक हाईएस्ट डायमेंशन से हमें उसको हील करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, सोल के लिए कौन सी पिल है? एनी पिल, मेडिसिन सोल के लिए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यस, शरीर के लिए है मेडिसिन्स? यस, डेफिनेटली है। शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए हम जो कुछ भी उपचार कर रहे हैं वो कहाँ पे काम करते हैं? हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी चिकित्सा किस लिए ले रहे हैं। अगर पता होगा तो हम क्या कर पाएंगे? उसको क्या कर पाएंगे? उसको, उस चिकित्सा को क्या कर पाएंगे? एंजॉय कर पाएंगे और उसको सक्सेस बना पाएंगे। मैंने ये शुरुआत क्यों की? रिस्पॉन्स ऑफ द, आपके चिकित्सा का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। अब ये रिस्पॉन्स कहाँ से आता है? ये रिस्पॉन्स सीधे सीधे आपके सोल से आता है ना। द 5th एंटिटी इज द लाइफ फोर्स, दैट इज द चेतना, दैट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज द चेतना, चैतन्यता। ओके, और ये 4 में बिगाड़ हो जाता है। रिस्पॉन्स कहाँ से आता है? आपके सोल से। बॉडी को आपका, अगर समझो कोई बीमारी है, 2 व्यक्ति है, एक की दोनों को सेम बीमारी है और एक को जल्दी रिजल्ट मिल रहे और एक दूसरे को जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्या उसके चेतना के स्तर के ऊपर उसको, उसका रिजल्ट डिपेंड होता है? नहीं होता है। समझो किसी की चेतना का स्तर बॉडी लेवल पे है तो क्या हो जाएगा, और किसी की चेतना का स्तर सीधे सीधे सोल डायमेंशन पे है, तो रिजल्ट किसको मिलेंगे? जिसकी चेतना का स्तर सोल डायमेंशन पे। समझ में आ रहा है? मतलब जितना, जैसे आपका चेतना का स्तर अपग्रेड होता जाएगा वैसे आपके रिजल्ट्स कैसे होंगे। और ये सबके पास है, ये किसी एक के पास नहीं है, सबको
पता सबके पास है, बट पता किसको है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सोल के लिए? चलो मैं सिंपल बता देता हूँ। जो कुछ भी मेडिसिनल पार्ट है, मेडिसिनल, वो सीधे सीधे कहाँ पे काम करते हैं? आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर। जो कुछ भी मेडिसिन छोड़ के ऊपर की बात करते हैं, मतलब नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद, जहाँ पे आप खुद एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योग कह सकते हैं आप, ताई ची कह सकते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं? एनर्जी बॉडी पे। आपको एक्यूपंक्चर चल रहा है, कितने लोगों को एक्यूपंक्चर चल रहा है? दैट एक्यूपंक्चर वर्क्स ऑन योर एनर्जी बॉडी। आपको पता होना चाहिए एक्यूपंक्चर वर्क्स ऑन योर एनर्जी बॉडी प्लस फिजिकल बॉडी। ओके, देन माइंड के लिए क्या? आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी मेडिटेशंस करते हैं, जनरल मेडिटेशन की बात कर रहा हूं मैं, जो कुछ भी मेडिटेशन करते हैं आप, वो सब कहाँ पे काम करते हैं? आपके माइंड के ऊपर। माइंड, एनर्जी एंड फिजिकल बॉडी। अब सोल के लिए क्या करना पड़ेगा? सोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एक ही प्रोसेस है, उसको कहते हैं हम आत्मज्ञान की तरफ जाना, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना, खुद को जानने की कोशिश करना, खुद को समझने की कोशिश करना। अभी कैसे करना? सो देयर इज अ वन मेडिटेशन के ऊपर एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम स्माइल मेडिटेशन। स्माइल मतलब व्हाट इज मीन बाय स्माइल? आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव, मौन का अनुभव, साक्षित्व का अनुभव और स्थिरता का अनुभव। मौन का मतलब क्या? साइलेंस मतलब क्या? कहाँ की शांति? फिजिकल? अभी तो आप शांत बैठे हैं फिजिकली, लेकिन मन चल रहा है, नहीं चल रहा है? क्या मन भी शांत हो गया अभी थोड़ा? कितने लोगों का लेक्चर सुनते सुनते थोड़ा सा शांत हो गए? थोड़ा थोड़ा शांत, सबका शांत हो गया है, बट आप समझ नहीं पा रहे। शांत मतलब कोई थॉट्स नहीं आ रहे, विचार नहीं आ रहे, दूसरे थॉट्स नहीं आ रहे, यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। सोल का ध्यान रखिए। मौन का सिंपल मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। मौन से क्या हो जाता है मालूम है? आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं। कैसे करते हैं? जहां पे आपको बोलने की जरूरत है, बोलना मतलब एक एक्सप्रेशन बता रहा हूं, जहां पे और जिस टाइम पे आपको व्यक्त होने की जरूरत है वहां पे व्यक्त होते हैं, और जब जरूरत नहीं है, जिस टाइम के लिए व्यक्त होने की जरूरत नहीं है, तब वो व्यक्त नहीं होना। ये मौन का प्रोडक्ट है। थोड़ा सा ध्यान से देखो आप आपके जीवन को, आपने एनर्जी कितनी ड्रेन आउट कर दी है, किए नहीं किए? जहां पे व्यक्त होने की जरूरत नहीं वहां पे क्या किया आपने? व्यक्त किया है, एनर्जी ड्रेन। और जहां पे सच में बोलने की जरूरत है, जहां पे व्यक्त होने की जरूरत है, वहां पे क्या कर दिया आपने? साइलेंस में चले गए। दोनों में क्या हुआ? सफर कौन होए? हम ही होते। सो मौन क्या देता है हमें? वो विवेक देता है, वो जागृति देता है कब व्यक्त होना है और कहां पे व्यक्त होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग के लिए। हीलिंग के लिए क्या है? मौन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगले 7 दिन, चलो आपके समझो किसी के 2 दिन 3 दिन चले गए, अगले जितने भी दिन आप यहाँ पे होंगे, क्या करो? मौन करके देखो, आपके रिजल्ट में ट्रिमेंडस बदलाव दिखेगा। क्योंकि चलो अगर समझो आपको लग रहा है हम नहीं बोलेंगे तो दूसरा क्या समझेगा,
तो एक तरीका बताता हूँ, जस्ट गिव द सम बेसिक स्माइल, फंडामेंटल स्माइल, जस्ट पास कीजिए स्माइल और फिर क्या कीजिए, स्माइल से समझ में आ जाएगा कि शायद मेरा लेक्चर अटेंड किया है इसने। ओके, जस्ट पास द स्माइल और विदाउट टीथ स्माइल। टीथ दिखेंगे तो उसको लगेगा ये मेरे ऊपर हंस रहा है, दैट इज मोर डेंजरस। कैसे करो, जस्ट स्माइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्माइल का मतलब क्या है, मौन। साक्षित्व मतलब, व्हाट इज मीन बाय साक्षित्व? साक्षित्व मतलब विटनेस प्लस एक्शन, कॉन्शियस एक्शन इज इक्वल टू द साक्षित्व। साक्षित्व मतलब खाली देखते बैठना नहीं है, एक्शन करनी है। कैसे करनी है? कॉन्शियस, जागरूकता से। खाना खाते हैं नहीं खाते हैं आप यहाँ पे? कितने लोग खाना खाते हैं? सब खाते हैं ना? कैसे खाते हैं? एक दूसरे से बात करते हुए, सामने मोबाइल रखते हुए, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर उतना ही टाइम मिलता है मोबाइल देखने के लिए, बाकी तो बिजी रहता है। क्या इंपॉर्टेंट है कॉन्शियस फूड? मैं स्माइल मेडिटेशन ही बता रहा हूँ, ये मेडिटेशन से आपके लिए। कॉन्शियस इनटेक ऑफ द फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मायने रखता है आप कितना कॉन्शियसली उसको ले रहे हैं, कितना रिस्पेक्टफुल ले रहे हैं स्माइल के साथ। शायद आपके मनपसंद वाली चीज़ नहीं हो, फिर भी लेना ज़रूरी है। क्यों लेना ज़रूरी है? आपके लिए, आपके बॉडी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। शांति, आनंद मतलब सुख की अवस्था में भी और दुख की अवस्था में भी जो स्माइल को, मतलब जिसकी स्थिरता मेंटेन है। स्माइल मतलब हंसना नहीं, जो स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं होता है, इसे कहते हैं आनंद अवस्था। ओके, ये स्माइल का मतलब है। तो आज हम थोड़ा सा एक हमारे सोल इम्प्रिंट्स को डिसॉल्व करेंगे, सोल स्माइल मेडिटेशन को एक्टिवेट करते हैं, है ना। एक 10 मिनट का मेडिटेशन लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बट धीरे धीरे समझेंगे। ओके, अपना हाथ देखिए। ओके, शायद इस हाथ को आप इस मैं जैसे बताता हूँ उस तरह से यूज़ करेंगे तो ना आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना किसी ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा। आप खुद के डॉक्टर खुद हो जाएंगे और आपका भविष्य आप खुद समझ पाएंगे, है ना। ये बहुत मायने रखता है। इट्स हीलिंग हैंड्स। ओके, सो इसमें मैंने 4 चीज़ें बताई थी। कौन सी? फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड एंड सोल, एंड बियॉन्ड सोल देयर इज अ लाइफ फोर्स, दैट इज चेतना। ओके, इसमें से गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? सबकी। गुस्सा आती है तो, गुस्सा आता है तो यही आती है सबकी। किसने सिखाया आपको यही निकालनी है? नहीं ना, लेकिन आपकी चेतना में है। मतलब ये दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर माइंड। क्या करता है? माइंड। इसके जैसे दिखने वाली दूसरी कौन सी फिंगर है? माइंड एंड रिंग फिंगर। दिस इज योर फिजिकल बॉडी। माइंड, दिस इज माइंड, दिस इज फिजिकल बॉडी। और इन दोनों के बीच में कौन सी है? एनर्जी बॉडी। और नेचुरल कॉल्स आते हैं तो यूरिन स्टूल। सोल इज द कंट्रोलर ऑफ दैट थिंग। हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। स्लीप भी नेचुरल कॉल है, यॉन भी। अभी आप मेडिटेशन करते करते यॉन करना शुरू कर देंगे, आंखों से पानी आएगा। ये कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है? क्या आंखों से पानी आना कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कंट्रोल कर सकते। इट्स अ नेचुरल एक्टिविटी, इट्स अ सोल एक्टिविटी। सो दिस इज योर माइंड, दिस इज योर एनर्जी बॉडी, दिस इज योर फिजिकल बॉडी एंड दिस इज योर सोल, एंड दिस इज द सोल्यूशन। ओके, आज हम एक मेडिटेशन लेते हैं 10 मिनट का। ओके,
लेफ्ट हैंड में आपको सोल को टच करना है। लेफ्ट हैंड में किसको करना है आपको टच? सोल को। और राइट हैंड में आपको माइंड को टच करना है। राइट हैंड में किसको टच करना है आपको? माइंड। ओके। दोनों हाथों को ऊपर रखना है, आपके थाइस के ऊपर। आपका चश्मा, आपका मोबाइल नीचे रखिए और बी कंफर्टेबल। थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बैठिए। आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बैठिए, थोड़ा सा डिस्टेंस। डोंट टच द बॉडी, है ना। ओके, जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें पूरी तरह से बंद। लेफ्ट हैंड में लिटल फिंगर, दैट इज द सोल फिंगर, एंड राइट हैंड में माइंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर। ओके, जस्ट टच दिस पॉइंट्स एंड जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए। आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों के तरफ। हाथों को नीचे रखिए आराम से, थाइस के ऊपर रखिए। थाइस नहीं, आइज नहीं, थाइस। हाथ नीचे 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 रखिए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। ब्रीथ इज अगेन द पार्ट ऑफ द सोल चैनल। सांसों की तरफ पूरा ध्यान। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। एक छोटा सा बच्चा जैसे स्माइल पास करता है, एक स्माइल। बहुत बढ़िया। एंड जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स। आपके जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उनको सिंपल एक स्माइल के साथ ऑब्जर्व करो। वो विचार आपके लिए जरूरी होंगे तो ही रहेंगे, जो जरूरी नहीं है वो चले जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ स्माइल देयर इज अ न्यू थॉट, जीरो थॉट। जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। डोंट वरी अबाउट द बॉडी एक्सप्रेशंस। खांसी आना, यौन आना, आंखों से पानी आना, नींद आना, इट्स अ गुड साइन। इट्स द ओपनिंग ऑफ योर सोल चैनल। जस्ट स्माइल एंड जस्ट एंजॉय द कामनेस। सबसे इंपॉर्टेंट है जो कामनेस, शांति आप अनुभव करेंगे उसको एंजॉय करो। विचारों को आने दो, जाने दो, उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। जब तक मन काम कर रहा है तब तक विचार आएंगे और चले जाएंगे, पर उन विचारों के आगे एक शांति है, एक सुकून है, एक आनंद है। उसको आप समझो, जानो, अनुभव करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ। शरीर को पूरा हल्का छोड़ दो, मन को भी पूरा रिलीज कर दो। पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत। सोच के, समझ के, जान के करेंगे तो उच्चतम अवस्था को पहुंचेंगे। आप ही परिपूर्ण अवस्था से कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया। जस्ट एंजॉय कामनेस, शांति, सुकून और आनंद।